नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव टेक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं और ये क्वेश्चंस आपके पाइथन के एग्जाम में ओ लेवल में जो पाइथन का एग्जाम होता है M3R5 का, उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो का एक पार्ट पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बता दें जो हमारे क्वेश्चंस हैं हमने zenfoundries.com वेबसाइट से लिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। हमने 25 क्वेश्चन अपनी फर्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट कर लिए हैं। 25 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में करा चुके हैं। अब यहाँ पे हम 26 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन इफ x इक्वल 56.236। यहाँ पे कहा गया है दिए गए एक्सप्रेशन, ये जो दी गई एक्सप्रेशन है इसका आउटपुट क्या होगा यदि x की वैल्यू 56.236 है। हमें प्रिंट कराना है मॉड्यूल पॉइंट 2f और मॉड्यूल x। यहाँ पे x की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग पहले बताई गई है और मॉड्यूल पॉइंट 2f का मतलब है पॉइंट के बाद 2 अंकों तक हमें वैल्यू को रखना है। अब जो वैल्यू है हमारे पास 56.236 3 वैल्यू की है। अब हम इसे केवल 2 अंक तक ही प्रिंट करेंगे। इस प्रिंट से ये वैल्यू पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही प्रिंट होगी और यहाँ पे लास्ट में 6 है और ये 6 हटा दिया जाएगा। 6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ी अगर कोई भी संख्या होती है और अगर हमें उसे छोड़ना होता है तो इससे पहले एक संख्या बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे 23 की जगह पर 24 आ जाएगा। इसका आंसर डी होगा 56.24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द डेफिनेशन फॉर पैकेज इन पाइथन। यहाँ पे कहा गया है कि पाइथन में पैकेज के लिए कौन सी डेफिनेशन होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए सेट ऑफ मेन मॉड्यूल्स, मुख्य मॉड्यूल का, मेन मॉड्यूल का एक सेट होता है। ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, पाइथन के मॉड्यूल्स का एक फोल्डर होता है। ए नंबर ऑफ फाइल्स कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट, जो पाइथन की डेफिनेशन और स्टेटमेंट को रखने वाली फाइल होती है। ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स मेकिंग यूज ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, पाइथन मॉड्यूल का प्रयोग करने वाले एक मॉड्यूल का एक सेट होता है। इसका आंसर है बी, ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। जो पैकेज होते हैं वो पाइथन के मॉड्यूल्स का एक फोल्डर होता है। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। हमें एक पाइथन का फंक्शन दिया गया है, हमें इसका आउटपुट बताना है। हमारे पास फंक्शन है लेन। लेन फंक्शन के अंदर हेलो 2 4 6 है। जो लेन फंक्शन है वो किसी भी दिए गए स्ट्रिंग या फिर लिस्ट या फिर टपल की लेंथ, लंबाई को रिटर्न करता है। जो हमारी ये लिस्ट है इसकी लंबाई है 4। जो इसमें एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो ये इनको काउंट करके रिटर्न कर देगा। ये पूरी स्ट्रिंग एक एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर, तो इसे 1 काउंट किया जाएगा और बाकी ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका आंसर सी होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। दिए गए पाइथन के कोड का आउटपुट हमें बताना है। x की वैल्यू हमें दी गई है ABCD, उसके बाद फॉर लूप चला दिया गया है फॉर i इन x, यानी जो ये हमारे पास स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में लूप चला दिया है फॉर, और i के पास, और यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल है i के पास इस स्ट्रिंग में से हर एक वैल्यू बार बार आती रहेगी। पहली बार a आएगा i के पास, उसके बाद b आएगा, फिर c, फिर d, इस तरह से आएगा। हर बार प्रिंट हो जाएगा i, हर बार जो i के पास पहली बार a आएगा तो a प्रिंट हो जाएगा। अपर फंक्शन लगा दिया है तो यहाँ पे i की जो वैल्यू है वो कैपिटल होके प्रिंट होगी। अब यहाँ पे आई डॉट अपर, सबसे पहले आई में ए की वैल्यू होगी और ए अपर यानी कैपिटल होकर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे ए कैपिटल हो गया। उसके बाद आई के अंदर बी आएगा और फिर बी भी अपर हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इस तरह से सभी के सभी नंबर्स कैपिटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी आंसर सही होगा, ABCD कैपिटल होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेम स्पेस इन विच पाइथन लुक्स फॉर एन आइडेंटिफायर।
यहाँ पे पूछा गया है नेम स्पेस का ऑर्डर क्या है जिसमें पाइथन आइडेंटिफायर को खोजता है। अगर हमने कोई आइडेंटिफायर कोई वेरिएबल अपने फंक्शन में या अपने प्रोग्राम में प्रयोग किया है तो किस क्रम को फॉलो करते हुए, किस ऑर्डर को फॉलो करते हुए वह पाइथन के फंक्शन में खोजा जाएगा। आपने अगर पाइथन पढ़ी है तो आपको LEGB रूल पता होगा, जिसमें सबसे पहले लोकल वेरिएबल में चेक किया जाता है आइडेंटिफायर, उसके बाद एनक्लोज्ड एरिया में, उसके बाद ग्लोबल और उसके बाद बुलेटिन एरिया में वो आइडेंटिफायर चेक किया जाता है। तो वही यहाँ पे होगा, सबसे पहले लोकल नेम स्पेस चेक होगा, पाइथन फर्स्ट सर्च द लोकल नेम स्पेस, देन ग्लोबल नेम स्पेस एंड फाइनली द बुलेटिन। तो यहाँ पे ये सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे ये लिग रूल को ही फॉलो करके आइडेंटिफायर को सर्च करेगा, पहले लोकल, उसके बाद एनक्लोज होता तो एनक्लोज आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद ग्लोबल आता है और फाइनल में आता है बिल्ट इन। सी आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ट। जो दिया गया पाइथन का कोड है इसका आउटपुट हमें बताना है, क्या आउटपुट आएगा। हिंदी में हमने ये डायरेक्ट पेज को ट्रांसलेट किया है, जिस वजह से कोड भी हिंदी में ट्रांसलेट हो चुके हैं। आप लोग इंग्लिश के कोड्स को देख लेना। हमारा कोड है फॉर आई इन लिस्ट। जो ये लिस्ट दी गई है इस लिस्ट में हमारा फॉर लूप चलाया गया है और लिस्ट के हर एक एलिमेंट आई के पास बार बार करके आते रहेंगे। उसके बाद आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोलन कोलन -1। इसका मतलब है यहाँ पे 2 कोलन लगे हुए हैं, यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू आती है। अगर स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है तो इसका मतलब है हमारी लिस्ट में स्टार्ट से लेकर एंड तक काम किया जाएगा। और -1 यानी स्टेप -1 रहेंगे, पहले -1 की वैल्यू, उसके बाद -2 -3 -4, इस तरह से हमारी वैल्यू चलेगी। और ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लगाया गया है इसको लगाने से जो ये लिस्ट है ये लिस्ट रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। आई के अंदर सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद एक और घटाने के बाद 3 आएगा, इंडेक्सिंग के हिसाब से चलेगा। -1 इंडेक्स पे 4 है, उसके बाद -2 इंडेक्स पे 3 है, उसके बाद एक और घट जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 पे 2 है, -4 पे 1 है। तो इस तरह से ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। इसके द्वारा जो आपकी लिस्ट है, आपने यहाँ पे लिस्ट लगाई है, ये रिवर्स हो जाएगी। तो हमारी लिस्ट इस तरह से प्रिंट होगी 4 3 2 1 4 3 2 1। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। दिए गए पाइथन स्टेटमेंट का आउटपुट हमें बताना है क्या होगा। हमें ए और बी सी को ऐड करना है। जो प्लस ऑपरेटर होता है ये कॉनकैट ऑपरेटर होता है स्ट्रिंग में, जो 2 स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने का काम करता है, एक साथ मिलाने का काम करता है। ए और बी सी दोनों को एक जगह मिला दिया जाएगा, ए बी सी ये बन जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे कहा गया है अगर ये पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो कौन सा फंक्शन कार्य करेगा। पाइथन में कुछ पहले से ही बने हुए फंक्शन होते हैं जो पाइथन के बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं तो _INIT फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, और अगर हम कोई स्ट्रिंग बना रहे हैं तो उस टाइम पे _STR फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है F = FO ब्रैकेट ऑन ऑफ। वैसे तो इस कोड में एक एरर आने वाला है क्योंकि किसी भी फंक्शन को इस तरह से वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पाइथन में अगर ये एग्जीक्यूट करेंगे तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फॉर्मेट, जो फॉर्मेट फंक्शन होता है ये स्ट्रिंग को बनाने का काम करता है, और स्ट्रिंग बनने पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है पाइथन के बैकग्राउंड में जो है STR फंक्शन, _STR फंक्शन। यहाँ पे सी आंसर आपका सही होगा, _STR_। ये फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग को बनाने के टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन एक पाइथन में एक कीवर्ड नहीं है। पास, इवल, एसर्ट और नन लोकल, इनमें से बताना है कौन सा कीवर्ड नहीं है। पास कीवर्ड होता है, इवल कीवर्ड नहीं होता है, एसर्ट कीवर्ड होता है और नन लोकल भी कीवर्ड होता है। जो इवल है वो कीवर्ड नहीं होता, तो इसका आंसर है बी, इवल। पास, एसर्ट और नन लोकल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। दिए गए पाइथन कोड का हमें आउटपुट बताना है, क्या होगा। कोड है हमारे पास, एक क्लास दी गई है टेस्टर के नाम से, टेस्टर के नाम की क्लास बना दी गई है, उसके अंदर एक फंक्शन लिया गया है और इसमें आईडी पास कराई जाएगी और ये फंक्शन तो हमारा बाद में ही एग्जीक्यूट होगा जब इस फंक्शन को कॉल की जाएगी। तो उसके इस फंक्शन को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद टेम्प, टेम्प के अंदर टेस्टर क्लास को कॉल की गई है और यहाँ पे 12 नंबर पास किए गए हैं। अगर हम कोई क्लास बनाते हैं और उस क्लास को कॉल करते हैं इस तरह से, तो उसके अंदर का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है और जो यहाँ से जो नंबर पास किया गया है वो फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डॉट आई डी में str स्ट्रिंग बना दिया गया है। जो ये आईडी यहाँ पे पास की गई थी 12, ये यहाँ पे स्ट्रिंग बनाकर सेल्फ आईडी के रूप में स्टोर कर ली गई है। उसके बाद आईडी की वैल्यू ये बना दी गई है। अब सेल्फ डॉट आई डी यानी जहां से इसे कॉल की गई थी उसकी आईडी, ये जो यहाँ पे पास की गई है वो आईडी हो चुकी है। अगर हम टेम्प डॉट आईडी लिखते हैं तो यहाँ पे जो आईडी हमने यहाँ पे स्टोर की है 12, वही आईडी प्रिंट होके आएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर 12 होगा। इसका आंसर है ए 12। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हाई लेवल के पूछे गए हैं और पाइथन का जो पेपर होता है ओ लेवल का, उसमें एक दो क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पे पूछा गया है दिए गए पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। हमारे पास एक फंक्शन है FOO नाम का जिसमें x आर्गुमेंट पास किया जाएगा और ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब हम इसे कॉल करेंगे। यहाँ से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। क्यू वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक लिस्ट है। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आईडी क्यू है, यानी इस क्यू लिस्ट की आईडी को यहाँ पे रख दिया जाएगा। उसके बाद चेक किया जाएगा FO फंक्शन में कॉल करके क्यू, जो एक क्यू नाम की लिस्ट है FO फंक्शन में इस लिस्ट को भेज दिया जाएगा। FO फंक्शन यहाँ पे है और यहाँ पे QX वेरिएबल के अंदर ये क्यू नाम की लिस्ट आ चुकी है। अब जो ये लिस्ट है इसमें 0 इंडेक्स पर DEF रख दिया जाएगा और फर्स्ट इंडेक्स पर ABC रख दिया जाएगा और रिटर्न कर दी जाएगी ID ऑफ X, इस X की ID रिटर्न कर दी जाएगी। अगर हम लिस्ट में कुछ भी मान बदलते हैं तो उससे ID पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ID जो पहले थी वही रहेगी। अगर हम इसकी ID रिटर्न करते हैं यहाँ पे ID आ जाएगी और जो ID पहले थी वही ID अभी भी रहेगी, क्योंकि मान बदलने पे ID पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोनों ID इक्वल होने पे यहाँ पे ट्रू आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा ट्रू। इसका आंसर डी होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉड्यूल इन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी parse option received from the command line। यहां पर पूछा गया है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कौन सा फंक्शन है जो कमांड लाइन से ऑप्शंस को पार्स करता है, यानी चेक करता है और उन्हें रन करने के लिए आगे भेजता है। तो यहाँ पे एक पाइथन लाइब्रेरी में एक मॉड्यूल होता है जो होता है गेट ओपीटी। जो गेट ओपीटी ऑप्शन है ये कमांड लाइन से ऑप्शंस को प्राप्त करता है और उन्हें एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में बदल देता है। तो इसका आंसर है यहाँ पे गेट ओपीटी। कमांड लाइन से ऑप्शंस को, डाटा को प्राप्त करने के लिए गेट ओपीटी मॉड्यूल प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पे दिए गए पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट पूछा गया है। हमारे पास पाइथन प्रोग्राम है ये, यहाँ पे z वेरिएबल के अंदर ABC नाम की ABC एक स्ट्रिंग है जिसे सेट बना दिया गया है। सेट बनते ही ABC इसके अंदर सेपरेटली आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। उसके बाद z.add, इस सेट में एक स्ट्रिंग ऐड की गई है SAN। ABC का सेट बनाया गया था तो ABC अलग अलग रहेंगे और उसमें SAN स्ट्रिंग को जोड़ दिया गया है। SAN स्ट्रिंग है, एक साथ है, या एक साथ ही रहेगी, क्योंकि इसका सेट नहीं बनाया गया है, ये इस Z में जुड़ जाएगी और ये एक स्ट्रिंग के रूप में रहेगी। उसके बाद Z को अपडेट किया गया है, Z में और भी डाटा जोड़ा गया है, सेट बनाकर P और Q को सेट बनाकर इस Z के अंदर ही जोड़ दिया गया है।
अब इसके अंदर जो ये सेट बनाकर आया है डाटा, वो किसी भी जगह किसी भी तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी अलग अलग आएंगे, पी और क्यू भी अलग आएंगे और एस ए एन एक जगह आएगा। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं ये किस लिस्ट में दिए गए हैं। यहाँ पे ए बी सी अलग दिए गए हैं, पी और क्यू भी अलग दिए गए हैं और सैन एक स्ट्रिंग के रूप में दिया गया है। तो इसका आंसर सी होगा। बाकी सभी में यहाँ पे सभी कुछ अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पे ए बी सी को एक साथ दिया गया है और लास्ट वाले में पी और क्यू को लिस्ट के रूप में दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे सी आंसर सही होगा। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग इन पाइथन। यहाँ पूछा गया है कौन सा ऑपरेटर है जो पाइथन में स्ट्रिंग के साथ कार्य नहीं कर सकता। स्टार एस्ट्रिस्क ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग को दोहराने के लिए यूज किया जाता है। प्लस ऑपरेटर के द्वारा ये कॉनकैट ऑपरेटर है जिसके द्वारा दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ा जा सकता है। माइनस ऑपरेटर का यूज स्ट्रिंग के साथ नहीं किया जाता। तो इसका आंसर है बी माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। दिए गए पाइथन कोड का हमें आउटपुट बताना है। पाइथन कोड है हमारे पास प्रिंट abc.def। हमारे पास एक स्ट्रिंग है abc.def नाम की, उसमें हमने डॉट कैपिटलाइज फंक्शन लगाया है। कैपिटलाइज फंक्शन दिए गई स्ट्रिंग के पहले लेटर को कैपिटल कर देता है, बाकी सबको स्मॉल ही छोड़ता है। तो इसमें यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा abc.def। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट ए एम्प्टी सेट इन पाइथन। अगर हमें खाली सेट बनाना है पाइथन में तो किस स्टेटमेंट का यूज होगा। यहाँ पे सेट फंक्शन का यूज करके हम खाली सेट बना सकते हैं। तो इसका आंसर है डी सेट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्ट इन फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। हमारे पास एक पाइथन का प्रोग्राम है जिसमें हमें रिजल्ट बताना है, रिजल्ट में कौन सी वैल्यू आएगी। हमारे पास लिस्ट 1 में है 1 2 3 4, लिस्ट 2 है और लिस्ट 3 है। इस तरह से हमारे पास 3 लिस्ट है। उसके बाद रिजल्ट नाम की भी एक खाली लिस्ट हमने बना ली है। रिजल्ट नाम की लिस्ट में अभी कुछ भी नहीं है और बाकी हमारे पास 3 लिस्ट है। रिजल्ट में हमने एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड फंक्शन का यूज होता है दो लिस्ट को जोड़ने के लिए। अब हमने रिजल्ट में जो रिजल्ट है इसमें आई हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। अब क्या जोड़ना चाहते हैं, आई को जोड़ना चाहते हैं। आई क्या है, 4i इन लिस्ट 1, यानी हमें पता चल चुका है कि आई लिस्ट 1 के अंदर से एलिमेंट्स को प्राप्त करेगा। लिस्ट 1 ये है, इसके अंदर से एलिमेंट्स को प्राप्त करेगा आई। और फॉर लूप लगाया गया है तो लिस्ट 1 से हर एक एलिमेंट एक एक करके आई के अंदर आता रहेगा। आगे यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है, यदि आई नॉट इन लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 3। यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि आई के अंदर जो भी एलिमेंट है वो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के अंदर नहीं होना चाहिए। नोट इन लिखा हुआ है, नहीं होना चाहिए। एंड आई नोट इन रिजल्ट, और जो आई है वो रिजल्ट में भी नहीं होना चाहिए। रिजल्ट तो अभी खाली है तो यहाँ पे तो नहीं होगा। और यहाँ पे कैसे आएगा, ये आई के पास इस लिस्ट से सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हर एक एलिमेंट को चेक किया जाएगा, लिस्ट 2 और 3 में तो नहीं है। जो 1 है 2 और 3 में बिल्कुल भी नहीं है, 2 यहाँ पे है, 3 भी नहीं है यहाँ पे, दोनों में से किसी में भी, और 4 यहाँ पे है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है आई के पास 1 और 3 जब आएगा तो ये कंडीशन को फॉलो कर जाएगा, ये लिस्ट 2 और 3 में नहीं होगा। तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट जुड़ जाएंगे रिजल्ट में। रिजल्ट में 1 और 3 स्टार्टिंग में जुड़ जाएंगे। तो 1 और 3 तो आना ही आना है। तो इसमें बाकी ऑप्शन में तो नहीं है, केवल फर्स्ट ऑप्शन में है 1 और 3। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1 3 5 7 8। और नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट भी इसी तरह से काम करेगा। रिजल्ट में 1 और 3 आ चुका है, अब रिजल्ट में और जोड़ा जाएगा आई जोड़ा जाएगा। आई क्या है, हमने फिर से एक लूप लगाया है 4i इन लिस्ट 2। अब की बार लिस्ट 2 में ये हमने लूप चला दिया है, और लिस्ट 2 में चलाने के बाद यहाँ पे फिर से चेक किया गया है कि ये नोट इन लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 3। लिस्ट 1 और 3 में ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जो भी वैल्यू आई के पास आई वो लिस्ट 1 और 3 में नहीं होनी चाहिए और ना ही रिजल्ट के अंदर होनी चाहिए। तो 2 जो है वो लिस्ट 3 में है, 4 लिस्ट 1 के अंदर है, 5 ना तो लिस्ट 1 में है ना ही लिस्ट 2 में है और ना ही अभी रिजल्ट के अंदर है। तो यहाँ पे 5 भी प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद 6 को चेक किया जाएगा, 6 यहाँ पे है तो ये
स्किप कर दिया जाएगा, फिर से रिजल्ट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा और यहाँ पे इसी तरह से लिस्ट 1 और 2 में चेक किया जाएगा और रिजल्ट में भी चेक किया जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे ये जोड़ दिया जाएगा। 7 और 8 ऐसे एलिमेंट बचेंगे जो ना तो यहाँ पे है और ना ही यहाँ पे है और ना ही रिजल्ट के अंदर है, तो इसलिए 7 और 8 भी जोड़ दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा वर्क हो जाएगा और ए आंसर आ जाएगा। आप फर्स्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, अगर आपको फर्स्ट लाइन समझ में आ चुकी है तो आप 1 और 3 को देख के इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऐड ए न्यू एलिमेंट टू ए लिस्ट वी यूज विच पाइथन कमांड। लिस्ट में नया एलिमेंट जोड़ने के लिए हम किस पाइथन कमांड का यूज करते हैं। अगर हमें लिस्ट में कोई भी एलिमेंट जोड़ना है तो हमारे पास एक अपेंड मेथड होता है। इस अपेंड कमांड का यूज करके हम लिस्ट में एलिमेंट जोड़ सकते हैं। लिस्ट 1 डॉट अपेंड 5, लिस्ट 1 में 5 एलिमेंट जुड़ जाएगा, इसका आंसर है सी, लिस्ट 1 अपेंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे प्रिंट किया गया है स्टार, स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ABCDE प्रिंट होगा, डॉट सेंटर, जो ABCD है वो सेंटर में प्रिंट होगा और 6 स्पेस छोड़ दिए जाएंगे और सेंटर में ये आ जाएगा। उसके बाद स्टार फिर से प्रिंट होगा और यहाँ पे सेपरेट, यानी जो सेपरेट किया जाएगा वो यहाँ पे इक्वल कोटेशन लगाया हुआ है। सबसे पहले हमें ये देखना है ABCDE सेंटर में कैसे आएगा। 5 कैरेक्टर है ABCDE में, अब यहाँ पे 6 स्पेस छोड़े जाएंगे तो 5 तो यही कंज्यूम कर लेंगे। उसके बाद 6 जो स्पेस आएगा वो एक स्पेस छोड़ जाएगा, तो ए से लेफ्ट साइड में छोड़ जाएगा या फिर ए के राइट साइड में छोड़ जाएगा, यानी स्ट्रिंग के राइट या लेफ्ट साइड में छोड़ा जाएगा। और जो स्पेस छोड़ा जाता है एक्स्ट्रा वो राइट साइड में छोड़ा जाता है, तो इसलिए ABCDE के राइट साइड में एक स्पेस छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद सेपरेट, अगर हमें हर एक प्रिंटेड आइटम के बीच में कुछ एलिमेंट जोड़ने हैं तो हम सेप के अंदर वो लिख सकते हैं। अगर हम सेप के अंदर 1 लिख देते हैं तो स्टार के बाद 1 आ जाएगा, फिर ये प्रिंट होने के बाद फिर से 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हर एक को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं। इसके अंदर ब्लैंक है यानी कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, स्टार के बाद में कुछ नहीं आएगा और स्टार और इस स्ट्रिंग के बीच में कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट है वो बी आएगा, स्टार ABCDE और स्टार। यहाँ पे सेंटर में लाने के लिए 6 स्पेस छोड़े गए हैं। ये स्ट्रिंग 5 स्पेस को कंज्यूम कर लेगी, 5 स्पेस ले लेगी और 6 स्पेस इसके राइट साइड में दाएं तरफ छूट जाएगा। तो इस तरह से बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। हमारे पास लिस्ट 1 में एक लिस्ट है, उसके बाद हमने लिस्ट 2 को इक्वल किया है लिस्ट 1 के। उसके बाद लिस्ट 1 में 0 एलिमेंट पर 4 को रखा गया है। लिस्ट 1 में 0 इंडेक्स पे 1 है और 0 इंडेक्स पे अब 4 रख दिया गया है, 4 रख दिया गया है। उसके बाद प्रिंट की गई है लिस्ट 2। लिस्ट 2 में हमने कोई भी बदलाव नहीं किया था, पर फिर भी यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 4 ही दिखाएगा और सेकंड पे 3 दिखाएगा, इसका आंसर सी होगा। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने लिस्ट 1 को इक्वल लगा के लिस्ट 2 के अंदर रखा था। ये डायरेक्ट कॉपी नहीं होती, यहाँ पे लिस्ट 1 को एक अलग नाम दे दिया जाता है जो लिस्ट 2 है। तो अगर हम लिस्ट 1 में कोई भी चेंज करते हैं तो वो लिस्ट 2 में भी होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिस्ट 2 में भी बदलाव होके 4 और 3 दिखाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the use of the function in Python। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा पाइथन में फंक्शन का प्रयोग नहीं है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, फंक्शन डोंट प्रोवाइड बेटर मॉड्युलैरिटी फॉर योर एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन के लिए फंक्शन जो है बेहतर मॉड्युलैरिटी प्रदान नहीं करते हैं। यू कैंट आल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शन, आप हमेशा अपना फंक्शन नहीं बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, फंक्शन आर रीयूजेबल पीसेज ऑफ प्रोग्राम। जो फंक्शन है वो प्रोग्राम के रीयूजेबल पीस होते हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है या फिर सभी सही है। इसमें आंसर है सी। जो पाइथन में फंक्शन होते हैं वो रीयूजेबल पीस होते हैं प्रोग्राम के, किसी प्रोग्राम के बार बार प्रयोग किए जाने वाले पीस होते हैं, इसका आंसर है सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन द आउटपुट 6। यहां पर पूछा गया है
कि दिए गए पाइथन स्टेटमेंट, ये जो पाइथन का स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें जो 6 नंबर है ये क्या रिजल्ट देगा। 6 नंबर के लिए रिजल्ट पूछा गया है, क्या रिजल्ट होगा। हमारे पास एक 2D एरे है, ए के अंदर एक 2D एरे स्टोर किया हुआ है, उसमें हमें 6 की पोजीशन बतानी है। हमें ए तो हमें 6 की पोजीशन को बताने के लिए यहाँ पे ए लिखना होगा। ए लिखने के बाद ये सबसे पहले रो को काउंट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर की रो में 6 है तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 और 1। 1 इंडेक्स पे वाली रो पे हमारा जो 6 है वो है, तो यहाँ पे A1 लिखा गया है। उसके बाद कॉलम्स को काउंट किया जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। जो ये 6 है ये थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग के हिसाब से 0, 1 और 2 नंबर की इंडेक्स वाली कॉलम में 6 है, तो यहाँ पे A1 2 ये आंसर होगा। इसका आंसर होगा बी, A12। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर इन पाइथन। यहाँ पे पूछा गया है आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी हो सकती है। जो आइडेंटिफायर है यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है 79 कैरेक्टर्स, 31 कैरेक्टर्स, 63 कैरेक्टर्स और नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका आंसर डी होगा, नन ऑफ द मेंशन्ड, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था जो पाइथन में आइडेंटिफायर्स होते हैं वो अनलिमिटेड लेंथ के हो सकते हैं, उनकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। हमें दिए गए पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट बताना है और हमारे पास प्रोग्राम है i = 0। i की वैल्यू 0 है, जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी तब तक ये while स्टेटमेंट काम करता रहेगा। हमारे पास एक while लूप है i < 5, यहाँ पे कहा गया है कि जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी तब तक हमारा काम होता रहेगा, जो इसके अंदर ये वर्क है ये तब तक होता रहेगा। प्रिंट किया जाएगा i की वैल्यू 0 है, 5 से छोटी है, तो i को प्रिंट कर दिया जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू में 1 बढ़ा दिया जाएगा और कंडीशन चेक की जाएगी कि i की वैल्यू 3 के बराबर है या नहीं। अगर i की वैल्यू 3 के बराबर आ जाती है तो हमारा स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, यानी हमारा जो लूप है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद जब i की वैल्यू 1 बढ़ा दी गई है तो आगे दोबारा से ये i की वैल्यू 1 होने पे चेक करेगा, 5 नहीं है तो फिर से i की वैल्यू 1 को प्रिंट कर देगा। 1 के बाद i की वैल्यू 1 बढ़ा दी जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चेक की जाएगी कंडीशन, 3 तो नहीं हुई, तो 3 नहीं हुई। इसके बाद ये दोबारा से लूप को एग्जीक्यूट करेगा, i की वैल्यू 2 होने पे 2 को प्रिंट कर देगा और i की वैल्यू को 3 कर देगा। 3 होने पे i की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल जाएगी और ब्रेक होते ही ये लूप बंद हो जाएगा। बंद होते ही इस लूप से हम बिल्कुल यहाँ पे बाहर आ जाएंगे और प्रिंट हो जाएगा 0 1 2। इसका आंसर जो है वो आएगा 0 1 2। यहाँ पे इसका आंसर होगा 0 1 2, सी आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट बताना है, क्या होगा। हमारे पास पाइथन का कोड है, x वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर की गई है ABCD। उसके बाद हमने एक लूप चलाया है for I in range len x। जो len x है, x वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को रिटर्न करता है। ये स्टेटमेंट इस स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करेगा। यहाँ पे काउंट किया जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हैं तो यहाँ पे इस जगह पे 4 आ जाएगा। अब ये for लूप 4 बार वर्क करेगा। इस स्ट्रिंग की लेंथ 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा और ये 0 1 2 3 इस तरह से 4 बार वर्क करेगा और प्रिंट कर देगा i को। i के अंदर सबसे पहले 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2, फिर 3 और उसके बाद 4 नंबर पे जाते ही ये खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आएगा 0 1 2 3, 4 बार वर्क होगा और 0 से स्टार्ट होगा और इसका आंसर डी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।